सो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोग पढ़िए, समझिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। नॉर्मल अपने इस पे बेस्ड है, कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग ये इसको मान लेते हैं, मान लो जो थर्ड वाला जो फोर्स इस पे लगा रहा है F13 हो गया और ये हो गया F12। ठीक है, सो बेसिकली जो तुम्हारा F13 विल बी इक्वल टू, या F13 प्लस ऑफ F12 शुड बी इक्वल टू 0 यहाँ पे। सो F13 तुम लगाओगे, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू Q बाय D स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स, सॉरी, प्लस ऑफ K टाइम्स Q इंटू Q बाय D/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब इसमें आ गया हमारा KQ² बाय D स्क्वायर प्लस KQQ बाय D स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे KQ बाय D स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा Q बाय 1 प्लस स्मॉल q प्लस 4Q, ठीक है, बाय 1 is equal to 0. So this is Q plus 4Q is 0 or small q is minus of Q by 4. So the answer is option 3. Okay. Option 3 answer. क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए। एक यूनिफॉर्म रिंग है, उसके एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे, इस एक्सिस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है? इस पे अगर चार्ज Q दे रखा है, इसका रेडियस R है और ये डिस्टेंस H है यहाँ से, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? Q इंटू H बाय, सो KQ इंटू H कर लो, 4πε0 को K लिख लिया हमने, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है, इसी को यूज करना है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे H के रेस्पेक्ट में, KQH अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब देखो ये U बाय V का फॉर्म है ना, तो पहले V को कांस्टेंट लेके U को डिफरेंशिएट करते हैं। U बाय V डैश इज इक्वल टू U डैश V माइनस UV डैश डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, KQ तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, और जो न्यूमरेटर है हमारा
उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, h को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस u, h को वैसे ही छोड़ देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, और उसके बाद चेन रूल से इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 2h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये सबको तो उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, हमारा यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये न्यूमरेटर में, माइनस ये 2 और ये 2 कट गया, एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 1/2 को भी उधर ले जाके 0 कर देंगे, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर। अच्छा, ये एच एक और ये 3 भी है, 3h, सॉरी, थ्री एच स्क्वायर था, हाँ, सो माइनस ऑफ, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। सो इससे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 और h इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रूट। ठीक है, क्लियर है सभी को? लिख लीजिए इसको फटाफट। Yes, sir. लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ऑप्शन देख के डिसाइड करते हैं, ऑप्शन में आईजे कंपोनेंट है तो मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको बना के समझ के और उसके बाद आईजे कंपोनेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 हो गया, और ये y 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, कह रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 पे ये जो चार्जेस है, यहाँ पे इस पे जो चार्ज है 1 वाले पे ये q1 हो गया और 4 वाले पे जो चार्ज है ये q2 हो गया। आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 and 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट पॉइंट y इज इक्वल टू 3 ऑन द y एक्सिस। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे अवे होगा इस डायरेक्शन में। और उसके बाद कह रहा है नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हम लोग E1 निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, E2 निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम लोगों को जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बता के देगा। ठीक है, तो E1 को वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, E2 को वेक्टर फॉर्म में निकालो और उसके बाद रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालेंगे E1 को वेक्टर फॉर्म में? अब देखो ये है, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा,
तो y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और x कंपोनेंट इधर होगा, राइट। तो अच्छा, और ये जो एंगल है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, उससे हम लोग cos थीटा sin थीटा जो भी निकालना होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? मान लो ये थीटा 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका थीटा 1 हो गया, राइट। और इधर थी मतलब इधर वाला कंपोनेंट cos थीटा 1, इधर वाला कंपोनेंट sin थीटा 1, और ये बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, जो भी आएगा वैल्यू माइनस आई कंपोनेंट हो जाएगा और इधर प्लस जे कंपोनेंट। और इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका जे कंपोनेंट नेगेटिव होगा और जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी ये एंगल अगर थीटा 2 है तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा 2 हो जाए। कर लोगे अब? Yes, sir. देखो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उर्जित उर्जित तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग का समझ ही नहीं आता मुझे। इवन का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। तो इवन का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे या पूरा वेक्टर ही एक बार में लिखते हैं अगर, तो E1 इज इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिस्टेंस को मान लो R1 स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बोला था माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है। नेगेटिव है माइनस कॉस थीटा आई इधर, और ऊपर पॉजिटिव है प्लस साइन थीटा जे हो जाएगा। वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। Q1 का दे रखा है √10 म्यू सी, √10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, और R1 स्क्वायर। सो ये देखो, ये जो है ये 1 हो गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है 3 हो गया। तो R1 क्या हो गया, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो 1/3, सॉरी ये 1 है और 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो √10 है, तो माइनस ऑफ 1/√10 आई, और साइन थीटा हो जाएगा प्लस ऑफ 3/√10 जे। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज √10 इंटू 9 इंटू √10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ 3j, और ये √10 यहाँ पे है, ये √10 और ये √10 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 100 बच गया। सो 900 माइनस आई प्लस 3j, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो दिस इज -900i प्लस 2700j। ये E1 का वैल्यू आ गया। E2 का वैल्यू इसी तरह अगर निकालें हम लोग, so this will be Q2 by 4 pi epsilon naught R2 स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे ये जो है I कंपोनेंट, so this is plus of cos theta I minus of sin theta j। अब इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू Q2, यहाँ पे हमारा Q2 इज इक्वल टू -25 म्यू सी है, तो नेगेटिव साइन तो हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में,
25 into 10 to the power minus 6 into 9 into 10 to the power 9. R2 देखोगे ये 4 और 3 है, 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा. सो ये 5 स्क्वायर. cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 4/5i माइनस 3/5j. ये 25 और 25 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 9 into 10 to the power 3 4/5i minus 3/5j. So 5 200 into 9 1800 into 4. E2 का वैल्यू E1 का वैल्यू हमारा 72 हाँ. इसको सॉल्व करेंगे. सो ये हमारा 900/9 1000/5 200 into 9 1800. So 1800 into 4i minus 3j कर लिया. सो ये हमारा आ गया 7200i माइनस 5400j. अब ये इन दोनों को ऐड कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. वैल्यूज पुट करेंगे. E1 का वैल्यू है माइनस 900i प्लस 2700j प्लस 7200i माइनस 5400j. इसको सॉल्व किया. 7200 माइनस 900 अगर करेंगे तो 6300i और माइनस 2700j. So this is option 3. Is it clear? Yes. कुछ नहीं करना है. वेक्टरली उसको लिख के और उसको ऐड कर देना है. ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करना. लिख लिया सभी ने? Yes. नेक्स्ट वाला कीजिए. ये e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a. क्लियर? सो रो r is equal to a upon r square e to the power minus 2r upon a.
क्वेश्चन कह रहा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r with a volume charge density ऐसे where a and capital A and small a are constant. If q is the total charge of this charge distribution, the radius r is. So total charge q will be equal to rho dv का इंटीग्रल. इसको यूज करना है. आ रहा समझ में? Yeah. देखिए इसमें क्या कह रहा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है. अब इस स्फीयर में हम लोग क्या करते हैं, एक शेल कंसिडर करते हैं. ठीक है, जिसका कि रेडियस r और जो विड्थ है ये विड्थ dr. ठीक है, तो ये जो शेल है इसका वॉल्यूम dv इज इक्वल टू जो इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr कर देंगे, है ना, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा. तो मतलब dv क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr. मैथमेटिकली भी निकालना चाहो तो इसको निकाल सकते हो कि भाई हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है. dv निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, 3r स्क्वायर dr. तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr. क्लियर है? Yes, sir. तो ये दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. फिजिक्स के हिसाब से अगर हम समझे तो ऐसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से समझे तो ऐसे निकालते हैं, दोनों में बराबर ही है. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज q इज इक्वल टू रो का वैल्यू दे रखा है a/r स्क्वायर e टू द पावर -2r अपॉन a dv, मतलब 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. इसका इंटीग्रल r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी कर रहा है रेडियस. अब ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 4 पाई इंटू कैपिटल A 0 टू r e टू द पावर -2r अपॉन a, ओके, इंटू और 4 पाई बाहर ही कर लिया dr. इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो q इज इक्वल टू 4 पाई a. अब e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x ही होता है, तो e टू द पावर -2r बाई a ही हो जाएगा. बट जो x का कफिशिएंट होता है यहाँ पे फॉर्मूले में, उससे डिवाइड कर देंगे, -2/a से डिवाइड कर देंगे जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला ही होता है कि मान लो e टू द पावर -kx को इंटीग्रेट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर -kx ही, और डिवाइडेड बाय जो भी x का कफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे x का जो भी कफिशिएंट है -2/a उससे डिवाइड कर देते हैं, और ये 0 से लेके कैपिटल R तक हमारा लिमिट हो गया. अब ये a और 2 ये बाहर अगर हम लोग कर लेंगे, टोटल चार्ज q इज इक्वल टू, राइट, this will be equal to ये 4 पाई इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a डिवाइडेड बाय -2. ठीक है, अब अपर लिमिट डालते हैं e टू द पावर -2r अपॉन a. ठीक है, लोअर लिमिट डालेंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा. ठीक है, अब ये इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज q इज इक्वल टू, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे -2 बचेगा अगर पूरे माइनस, तो -2 पाई
कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए e to the power minus 2r अपॉन ए माइनस 1, माइनस साइन को अंदर लेके चले जाएंगे, 2 पाई ए इंटू स्मॉल ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2r अपॉन, ये क्यू का वैल्यू हमें निकालना क्या है, कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे इधर लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, मतलब क्यू बाय 2 पाई ए इंटू स्मॉल ए is equal to 1 minus e to the power minus 2r by, राइट। अब आप क्या कीजिए, इसको उस तरफ लेके चले जाइए, मतलब माइनस ई वाला जो टर्म है उसको इधर लेके चले जाए, तो e टू द पावर माइनस ऑफ 2r अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई ए इंटू ए। हमें r निकालना है, दोनों तरफ log निकाल लेंगे, दोनों तरफ log करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ log करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2r अपॉन ए इज इक्वल टू log टू द बेस e, है ना। तो उसको हम लोग ये रहने देते हैं, यहाँ पे तो log में ही लिखा है, तो log ऑफ 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई ए। अब ये हमें r का वैल्यू निकालना है, सो r इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 log ऑफ 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई ए, माइनस ए बाई 2 है। यहाँ पे हम लोग को कोई ऑप्शन माइनस ए बाई 2 वाला नहीं दिख रहा है, तो मतलब माइनस को अगर अंदर लेके चले जाएंगे तो log का क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब तुम log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 1 बाय एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो कैपिटल R इज इक्वल टू ए बाई 2, माइनस साइन को अंदर लेके चले गए तो log ऑफ, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई कैपिटल A इंटू स्मॉल। तो ये तुम्हारा मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर है सभी को? सर ये a by 2 वाला स्टेप दोबारा समझा दो, a by 2 कैसे होगा वो? कौन सा वाला सर जैसे माइनस 2r by a, कहाँ पे माइनस 2r बाय, ये वाला हाँ हाँ ये तो ये क्या किया ना, हम लोग दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log ऑफ e टू द पावर x अगर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला होता है लॉगरिथम, ठीक है। बेस e है ना, और यहाँ पे उसी बेस का हमने लॉगरिथम निकाल दिया, तो बस ऊपर वाला जो पावर आता है वही आता है। हम उनको बोलेंगे क्या कहते हैं अपने कलम सर को कि तुम लोगों को थोड़ा लॉग करा दें, जिससे ये सब समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो ये माइनस 2r बाय लॉग ये हो गया, तो r का वैल्यू माइनस ए बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई लॉग ये हो गया, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो लॉग का रेसिप्रोकल हो जाता है, लॉग के अंदर वाला लॉग 1 बाई, आया समझ? यस सर। इसको अटेम्प्ट करना है। एक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सो दैट इज इक्वल टू
E is equal to K times P upon 4 pi epsilon, sorry 4 pi epsilon तो ले लिया by R cube. क्लियर है? इसी को यूज करना है. सो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. तो एक यहाँ पे माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, लोकेटेड एट ए एंड बी. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए. Now O is the midpoint of the dipole and OP is the perpendicular to AB. A charge Q is placed at P, okay, where OP is equal to Y and Y is very very greater than 2A. तो इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3/2 ऐसे करके निकालते है ना. ये तब करते हैं व्हेन y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a. ठीक है. So the charge Q experiences an electrostatic force F. So if Q is now moved, so charge Q, so force पहले initially capital F is equal to Q into E equatorial plane. जो sorry capital Q into equatorial. So Q KQ into P बाय आर क्यूब. तो आर यहाँ पे है हमारा वाई क्यूब. सो दिस इज के क्यूब एंड जो P है दैट इज Q इंटू 2A हो जाएगा, राइट, अपॉन वाई क्यूब. अब नया जो फोर्स F डैश है, चार्ज को अब हम लोग क्या करते हैं, P से P डैश पे मूव कर दिए और P डैश सच दैट OP डैश इज इक्वल टू y/3. तो अब जो डिस्टेंस है वो y/3 हो गया. अब जो इस पे फोर्स लगेगा KQ इंटू, और y/3 इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a. तो सेम फॉर्मूला लगेगा KQ इंटू 2a डिवाइडेड बाय y की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/3 का क्यूब आ जाएगा. हमें निकालना है F डैश इन टर्म्स ऑफ F. सो F डैश इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, KQ2A बाय y क्यूब बाय 27. तो यहाँ 27 इधर आ जाएगा. ये पूरी चीज जो है ये F है. सो ये क्या हो गया, F इंटू 27. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला करना है. सर इसका थर्ड ऑप्शन होगा. हाँ, थर्ड ऑप्शन. देखो कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन. सो अब यहाँ पे देखो जो डाइपोल मोमेंट होगा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में होता है. यहाँ जो -2q है ना, यहाँ पे सॉरी जो -2q है यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर. एक -q इस +q के साथ डाइपोल बना रहा है और दूसरा -q इस +q के साथ डाइपोल बना रहा है. ये डाइपोल मोमेंट जो है और ये डाइपोल मोमेंट, ये P और P हो गया, और ये दोनों का जो डायरेक्शन है इसके अलोंग है, और ये एंगल थीटा 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो नेट डाइपोल मोमेंट P नेट इज इक्वल टू 2p cos थीटा हो जाएगा. मतलब 2 इंटू P क्या है, Q इंटू L हो जाएगा. ठीक है, 2 इंटू Q इंटू L cos थीटा cos 30 डिग्री हो गया.
सो 2 इंटू क्यू इंटू एल कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 है. सो दिस इज √3 QL. और बिकॉज ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, अगर डायरेक्शन हम लोग इसको लिखेंगे IJ कॉम्पोनेंट में, तो ये हो जाएगा -3√3QLJ. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए. ये भी सिंपल था. बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2g. ठीक है. तो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, इसका मास 2g है एंड चार्ज ऑफ 5 μc. इट इज एट रेस्ट एट अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये इधर मूव कर गया. तो यहाँ पे जो इस पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का QE होगा और ये mg है. ठीक है. सो एट इक्विलिब्रियम द एंगल द पेंडुलम मेक्स, थीटा हम लोगों को निकालना है. ठीक है. तो आप बेसिकली ये जो एंगल थीटा है ये निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg हो जाएगा. चार्ज जो है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय मास जो है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10. ठीक है. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पे -3 बचेगा, -3 और ये कैंसिल हो गया. 10/20 1/2 हो गया 0.5. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5. क्लियर है? Yes. अब इसके बाद जो है 4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट उनको आप उसका ये ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके भेजिएगा मुझे. ठीक है. बोलते हैं आप लोग को भेजने, बट आप लोग भेजते नहीं है. नहीं. सर हाँ सर, भूल गया था, पिछले वाले कर लिए थे, वो भी भेज दूं सर? हाँ बेटा, भेजोगे उसी समय भेजोगे तो फिर फ्रेश रहता है चीज. अब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भेजेंगे तो कैसे कर. आज जब कर लेंगे तो क्लास के बाद शाम को भेज दीजिएगा. करते हैं बस, व्हाट्सएप तुमको भेज देना है, मेल कर देना. लीजिए इसका स्नैपशॉट. ले लिया? मैं भी ले लेता हूँ, मैं भेज भी दूंगा. ठीक है. चार क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन करके हमको भेज देना. ठीक है. नहीं होगा तो अगली क्लास में मेरे से पूछना है. ओके. Yes. Yes, sir. तो इसका DPP भी बना के दे देंगे. थोड़ा 30-40 क्वेश्चन होगा, उसको भी प्रैक्टिस करना पूरे वीक थ्रू आउट.